नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पिछले 2 सालों में 4 करोड़ से अधिक टूरिस्ट पहुंचे जम्मू कश्मीर, जिनमें 1 लाख से ऊपर विदेशी भी। विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बयान पर असेंबली में जबरदस्त हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने कहा, पार का इलाका हमारे इलाके से बेहतर। बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने बाद में बयान से पलटे और कहा कि वो केवल ये बता रहे थे कि वहां विकास अधिक हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसके पीछे चीन है। बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने उठाए हेल्थ विभाग पर जबरदस्त सवाल। कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट के सिस्टम में कमी है वर्क कल्चर की। सकीना इत्तू ने कहा, अभी 4 ही महीने हुए, सिस्टम सुधर रहा है। श्रीनगर पुलिस ने एक दिल्ली का ड्रग डीलर किया गिरफ्तार। कोरियर के जरिए कश्मीर भेजा करता था नशे की सामग्री। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह एक बार फिर हुआ बंद। रामबन में हुई थी लैंडस्लाइड। दोपहर बाद फिर खुला हाईवे। दोनों तरफ से छोटी बड़ी गाड़ियों को छोड़ा गया। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज से क्वेश्चन आवर की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आवर में अलग अलग विधायकों द्वारा दिए गए सवाल आते हैं, जिनका जवाब सरकार को देना होता है। इस बार गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल नहीं थे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। मगर जो सरकार के पास विभाग हैं, उस पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत छोटी मिनिस्ट्रीज हैं, यानी कि 6 ही मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी एक है। इसलिए मुख्यमंत्री के पास खुद भी बहुत सारे विभाग हैं और इसी के चलते बहुत सारे सवालों के जवाब मुख्यमंत्री को खुद ही देने हैं। ऐसा ही एक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल की ओर से पूछा गया था कि आखिर जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में टूरिज्म की स्थिति कैसी रही और कितने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर घूमने आए। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 2 सालों में 4 करोड़ से अधिक सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो जम्मू और कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर घूमने गए और इससे जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत लाभ भी हुआ। वहीं उन्होंने ये कहा कि इन सैलानियों में 1,20,000 से अधिक फॉरेनर्स भी थे, यानी कि लगातार फॉरेनर्स का जम्मू कश्मीर की ओर आना, कश्मीर घूमना जारी है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे संकेत हैं कि टूरिज्म सेक्टर पहले से ग्रो कर रहा है, पहले से ज्यादा टूरिस्ट यहां आ रहे हैं। कुछ भी हो, 4 महीने पुरानी उमर अब्दुल्ला सरकार को तो ये मानना पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में भी जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधरे हैं, जिससे सैलानियों ने जम्मू कश्मीर का रुख पहले से भी अधिक किया है। तो ये सबसे बड़ा आज का सवाल था, जिस पर मुख्यमंत्री ने रिप्लाई देते हुए ये कहा कि टूरिस्ट का जम्मू कश्मीर आना जारी है, जो ये संकेत देता है कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो पाकिस्तान को लेकर भी आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा हुआ ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के केरन से विधायक मीर सैफुल्लाह, जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा कि केरन सेक्टर के सामने पड़ने वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत हमसे बेहतर है। वहां सड़कें अच्छी हैं, इमारतें भी, और लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं। इसके ऊपर बीजेपी ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था हो या विकास की दर पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग इस बात का विद्रोह और विरोध नहीं कर रहे होते कि हमें भारत के साथ जोड़ दिया जाए। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सफाई देते हुए ये कहा कि उनका ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं था कि पाकिस्तान की हालत हमसे बेहतर है, बल्कि वो ये कह रहे थे कि उनके विधानसभा क्षेत्र के सामने पड़ने वाला इलाका हमसे बेहतर नजर आता है।
हालांकि उमर अब्दुल्ला ने समय रहते ही बयान संभाल लिया और उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है कि पीओके में हालात बेहतर होंगे क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चीन का पैसा लगा हुआ है और चाइना की वजह से वहां पर विकास दर बढ़ रही है और हमारी सारा कुछ जितनी भी अर्थव्यवस्था है हम खुद से मैनेज करते हैं और भारत उस हिसाब से कई गुना बेहतर है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं इस बयान को अपने हिसाब से संभाल भी लिया और विधानसभा में शुरू हुए हंगामे को शांत भी कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू नॉर्थ से विधायक श्यामलाल शर्मा, जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट पे जबरदस्त सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं सरकार की बात नहीं कर रहा मगर हेल्थ डिपार्टमेंट और सिस्टम की बात कर रहा हूं, वहां पर वर्क कल्चर की बहुत ही कमी है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने वापस ये बयान दिया कि अभी इतना समय उनकी सरकार को नहीं हुआ है, वो चीजों को दुरुस्त कर रही हैं। मगर श्यामलाल शर्मा ने द न्यूज रूम 24 आवाज से भी बात करते हुए ये कहा कि कहीं ना कहीं वर्क कल्चर की बहुत कमी है और इसके ऊपर मिनिस्टर और सरकार को सोचना होगा। श्यामलाल शर्मा ने इसका हवाला भी दिया और ये कहा कि जब वो हेल्थ मिनिस्टर होते थे उस समय भी जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला ही चला रहे थे और 3 बार उन्हें बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड भी मिला था। उमर अब्दुल्ला तो बेहतर जानते हैं कि उस समय हेल्थ की हालत कैसी थी और आज स्वास्थ्य की हेल्थ कैसी है। श्रीनगर पुलिस ने एक दिल्ली के ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है जो कोरियर के जरिए कश्मीर में ड्रग्स भेजा करता था। ये ओखला दिल्ली का रहने वाला शख्स है और इसके ऊपर कई सारे पहले भी मामले दर्ज हैं। श्रीनगर पुलिस ने दिल्ली जाकर इसे गिरफ्तार किया है और इंटेरोगेशन में इसने माना भी है कि ये बहुत लंबे समय से कश्मीर के साथ ड्रग डीलिंग में जुड़ा हुआ था। अब श्रीनगर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इसके कश्मीर में कौन कौन सहयोगी थे और कब से ये ड्रग्स का गोरख धंधा कश्मीर से कोरियर के जरिए भेजने में कर रहा था। जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा से बारिश और खराब मौसम के चलते बंद हो जाता है और सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका रामबन और बनिहाल है, जहां स्टोन पेल्टिंग या फिर स्टोन शूटिंग या फिर लैंड स्लाइडिंग होने से रास्ता बंद होता है। कल भी हमने देखा कि रास्ता बंद हुआ था और 2 दिन पहले भी। आज दोबारा सुबह हाईवे बंद हुआ मगर दोपहर बाद दोबारा से खुल गया और छोटी बड़ी सभी गाड़ियों को निकाला जाता रहा। वहीं ट्रैफिक पुलिस लगातार जो भी जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जा रहा है उनसे कह रहे हैं कि मौसम के हिसाब से आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से हाईवे की जानकारी लेकर ही इस ओर निकले। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। अब थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ये ना तो किसी लेक्चर में सिखाई जाती है ना ही किसी शिक्षा में या क्लास में, मगर ये एक ऐसा गुण है जिसमें होगा वो बहुत आगे जाएगा, जीवन की ऊंचाइयों को छुएगा। क्योंकि चाहे आपका परिवार हो, आपका धर्म हो, आपका देश हो या आपका कामकाज, अगर आप उसके लिए ईमानदार नहीं हैं तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो ये था थॉट ऑफ द डे। आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज के कार्यक्रमों को लाइक, फॉलो और शेयर करते रहिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।